ओम शांति। आज बाबा के 30 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों को निर्विकारी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। और निर्विकारी कैसे बनेंगे उसकी विधि बाबा ने बताई। चलते फिरते प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बात कर रही हूँ। जितना घोट घोट के अभ्यास करेंगे उतना देह अभिमान नष्ट होता जाएगा। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चों को पक्का निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। जरा भी पढ़ाई में, पढ़ाने वाले में कोई संशय ना आए। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते और बातों में जाने का फ़ायदा नहीं। जो बातें ज्ञान की बाबा समझा रहे हैं उन्हीं बातों का चिंतन करना है। निश्चय बुद्धि बनकर हर रोज़ पढ़ना है। साथ साथ बाबा ने दृढ़ता का महत्व समझाया कि दृढ़ संकल्प के द्वारा आप अपनी कमजोरियों को समाप्त करो। जो भी कमी कमजोरी है उसे समाप्त करना ही कलयुगी पर्वत को उठाना है। उसके लिए याद करो, मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। दृढ़ संकल्प के द्वारा चाहे दिल शिकस्त होने का संस्कार हो या कोई अन्य कमी कमजोरी हो, वो समाप्त हो जाती है। अब हम सुनते हैं एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। क्वेश्चन है, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत ज़रूर करनी है? आत्म अभिमानी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा देखने का अभ्यास करो। जिसको भी देखो भ्रिकुटी में आत्मा देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पे दृष्टि ना जाए, ये मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मेहनत हमें बहुत ऑनेस्टली करनी है। एकांत में बैठकर खुद से बात करनी है कि मैं इस देह से अलग, देह की मालिक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही देख रही हूँ, आँखों के द्वारा, कानों से सुन रही हूँ। चिंतन करते करते अपने आत्मिक स्वरूप में खो जाएंगे तो इससे आत्मा निर्विकारी बन जाएगी। गीता ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाबा ने स्मृति दिलाई कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब तुम बच्चे जानते हो, हमने बाबा से जो कुछ जाना है, बाबा ने जो रास्ता बताया वो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। जो रास्ता बाबा ने बताया वो कोई भी नहीं जानते। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी का अर्थ भी समझाया। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते वही पुजारी बनते हैं। ध्यान से समझेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि परमात्मा ही पूज्य और पुजारी बनता है। वो तो सदा ही पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनता। हम आत्माएं पहले पूज्य थी सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर से अपने ही चित्रों की पूजा करने लग गई, पुजारी बन गई। परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया, ये बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्यंत का समाचार बाबा ही सुनाते हैं और किसी को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा केवल परम पिता की है कि वो ज्ञान सागर है। वही आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का सार समझाते हैं। बाबा ही आकर समझाते कि तुम आत्माएं इस वंडरफुल बात को समझती हो। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखाते। वो है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहाँ तुम पुजारी नहीं बनते हो।
उसे कहा जाता पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर पुजारी बन गए। बाबा कहते ये भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। नई दुनिया में एक ही धर्म रहता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है। गीता ज्ञानदाता स्वयं इस समय ज्ञान दे रहे हैं। अब इन बातों को जो समझते हैं तो उसमें टाइम लगता है। भक्ति का भी समझाया, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। लिख सकते हो, हमें राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान खुद राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है वो निश्चय से समझाते भी हैं। जिन्हें पक्का निश्चय हो गया, भगवान राजयोग सिखा रहे हैं, भगवान मुरली सुना रहे हैं, तो वो औरों को भी समझाते हैं। निश्चय नहीं तो खुद ही मूंझते रहते हैं, कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा। नीडर तो अभी हुए नहीं हैं। नीडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। नीडर कब बनेंगे? जब हम पूरे देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं गुरुजी श्राप ना दे दे। भक्ति में डर होता है, ज्ञान मार्ग में डर की बात नहीं। ज्ञान में हम निडर बन जाते हैं। तुम सब हो महावीर। दुनिया में कोई भी नहीं जानते माया को कैसे जीतना है। कोई भी नहीं जानते माया पे जीत कैसे पानी है। माया का मतलब 5 विकार। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया। आगे भी बाबा ने कहा था मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर ये सारी बातें समझाते हैं। भले गीता में अक्षर हैं परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाबा निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, सबको यहाँ के बैठने की दरकार नहीं। बाबा कहते ऐसा नहीं कि सबको आकर के कोई हेडक्वार्टर में बैठ जाना है, नहीं। आपको घर ग्रस्त में रहना है, कार्य व्यवहार भी करना है और सेवा भी करनी है, सर्विस करनी है, सेंटर खोलने हैं। तुम हो सल्वेशन आर्मी। ईश्वरीय मिशन होना पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अब तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। अब बाबा कहते हैं आप ईश्वरीय मिशन में आ गए, पहले मायावी मिशन में थे। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इनको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विश्व का मालिक। क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए विश्व का मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर उनको माथा कैसे झुका सकेंगे। अभी हम स्वयं देवी देवता बन रहे हैं तो उन्हें माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिसको नॉलेज नहीं वो माथा टेकते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, ये भी समझा सकते हो। रावण राज्य को तुम समझते हो, ये रावण राज्य है और इसे आग लग रही है। बम्बोर को आग लगनी है। बम्बोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पे समझाया जाता। भक्ति में अनेक चित्र बनाए। वास्तव में असल में है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वो राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम अब महावीर बन रहे हो। बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उसे महावीर कहेंगे। मंदिर में भी कोई की हाथी पे सवारी, कोई की घोड़े पे सवारी। अब ऐसी सवारी थोड़ी है। बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पे सवार। उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी। समझेंगे बाबा के बच्चे कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं और कोई प्यादे पैदल चलने जैसी स्थिति है। तो बाबा कहते हैं महारथी जब कहते तो उनको हाथी पे सवार दिखाया है। वास्तव में ये अच्छी स्थिति की निशानी दिखाई है। ये भी समझाया जाता कैसे गज को ग्राह खाते हैं। बाबा समझाते जो महारथी हैं कभी कभी उन्हें भी माया ग्राह हप कर लेती है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी कई बार माया हप कर लेती है। तुम्हें अब ज्ञान की समझ आई। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। ये है ज्ञान की बातें।
इसका वर्णन कोई कर ना सके। बाबा कहते निर्विकारी बनो, दैवी गुण धारण करो। अब बाप कहते तुम आत्माओं को वापस जाना है, ये पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं। यहाँ तुम्हें ज्ञान क्यों देते हैं? यहाँ पर ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहाँ भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। बाबा कहते हथ काटे दिल यार्डे, आत्मा याद बाप को करती है। सत्युग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा पे जाते। सत्युग में कोई पाप करते ही नहीं जो तीर्थ पे जाना पड़े। वहाँ कभी कोई पाप ही नहीं करते जो तीर्थ यात्रा के लिए ज़रूरत पड़े। वहाँ तुम जो भी काम करते हो वो सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया, विकार की बात नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं। यहाँ पे मनुष्य लोभ के कारण चोरी ठगी करते हैं, वहाँ ये बातें होती नहीं। ड्रामानुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, वो है ही निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल मुख्य है। योग बल से आप विश्व के मालिक बनते हो। योग बल मुख्य है। बाबा कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मुझे प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में आना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, लेकिन मेहनत भी है। सहज भी है, रमणीक भी है और मेहनत भी है। इस योग की महिमा है जिससे तुम सतो प्रधान बनते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बाबा ही बताते हैं। दूसरा कोई ज्ञान दे ना सके। भले कोई चंद्रमा तक जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु ये कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण नहीं बन सकते। इन सब से कोई भी नर से नारायण नहीं बन सकता। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर बन रहे हैं। स्मृति आई है। बाबा ने कल्प पहले भी समझाया था। बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वो सुनने आएंगे नहीं। अब सुनेंगे निश्चय की महिमा। विश्वास निश्चय किसे कहते हैं? निश्चय पक्का है तो निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वो सुनने के लिए आएगा नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते। माया का थोड़ा सा तूफान आने से दे अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, या क्या होता है कौन बताए? बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? ब्रह्मा तन में शिव बाबा हैं। कोई पूछे कि बाबा आप सदा रहते हो या बीच बीच में चले जाते हो? बाबा से तो ये नहीं पूछ सकते ना। बाबा कहते मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ पतित से पावन बनने का। आऊँ जाऊँ मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय कभी भी ना आए। अपना काम है बाबा को याद करना। बाबा तो बच्चों से मिलने आते हैं और भी अनेक कार्य करने होते हैं। बाबा कहते हैं इस बारे में बच्चों को संशय नहीं आना चाहिए। अपना काम है बाबा को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। संशय बहुत बड़ा शत्रु है। संशय में आने से गिर पड़ते हैं। माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाबा ने कहा बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें आता हूँ। बच्चों को निश्चय है कि बरोबर बाबा ही हमें ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके। फिर भी इस निश्चय में कितने गिर पड़ते हैं। बाबा जानते हैं तुम्हें पावन बनना है तो माम एकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। बाबा कहते हैं मुझे बाबा को याद करना है, बस ये लगन रखो और बातों में नहीं जाओ। तुम ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं। बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। बाबा की आस से विक्रम विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो? देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ो, बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते और बातों में नहीं उलझो, बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देख के समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पे खड़ा कर देना है, बहुत युक्ति से समझाना है।
कोई भी है तो पहले उसका निश्चय पक्का कराना है, उस एक पॉइंट को पहले क्लियर करना है, बहुत युक्ति से बताना है। बच्चों को पहले निश्चय हो जाता कि बाबा आया हुआ है और वो हमें पावन बना रहे हैं। ये तो खुशी है ना, बाबा हमारे लिए आया है, पावन बना रहा है, इस बात की तो खुशी है ना। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उन्हें खुशी क्यों आएगी। स्कूल में पढ़ाई एक ही होती है, कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना, राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की बड़ी राजधानी है, उसमें उच्च पद पाना वह पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। सतयुग में उच्च पद पाना उसका जो बेस है वो है पढ़ाई और हमारा चाल चलन। तुम्हारी एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी, हमें संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं। ज्ञान बड़ा सहज है, बाबा को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें तब ना, बाबा को अच्छी रीति याद करें तब ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठेंगे, विचार करेंगे आज बाबा ने क्या क्या सुनाया। सुनेंगे, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी। पहले पावन बनने के लिए एक बाबा को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना। पावन बनने के लिए एक बाबा को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बन के सेवा करनी है। वरदान, बहुत ही सुंदर वरदान, प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करेंगे। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुग पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुग पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति वैभव की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुग पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। सदा काल के लिए बाबा कहते हैं इन कमजोरियों को समाप्त करो। दिल शिकस्त हो जाना या व्यक्ति वस्तु वैभव की तरफ आकर्षित हो जाना, विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। ये स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप की स्थिति का स्तंभ बन करके दिखाया, साकार बाप ने स्थिति को श्रेष्ठ बनाया, स्थिति का स्तंभ बन के दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। बाबा को फॉलो करते हुए सर्व गुणों के स्तंभ बनो। सरल शब्दों में दृढ़ संकल्प के द्वारा अपनी कमजोरियों को समाप्त करना है। छोटी छोटी बातों में कई बार हम निराश हो जाते हैं, ये भी ऐसा संस्कार है जिससे हमें ज़रूर जड़ से निकालना है। कभी कभी हम आकर्षित हो जाते हैं व्यक्तियों की तरफ, वस्तुओं की तरफ। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए दृढ़ता को आधार बनाओ और याद करो, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जितने भी साधन मिले हैं वो ईश्वरीय सेवा करने के लिए मिले हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए बाबा की याद में हम गीत सुनते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं। अब मोबाइल भी सेवा का एक साधन है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मन इच्छित व्यर्थ की चीज़ें देखते रहें, टाइम वेस्ट करते रहें। और जितने भी साधन हमें मिले हैं उनको सेवा प्रति यूज़ करना है, उसको आराम पसंदगी का साधन नहीं बना लेना है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ।
स्वयं ही स्वयं के प्रति दृढ़ संकल्प करेंगे, मुझे अपनी कमजोरियों का पर्वत पहले हटाना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।